हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्यपुला इंटीरियर्स पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंची टेप होता है उसको कैसे रीड किया जाता है, मेजरिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डिफरेंट यूनिट्स को कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज इंची टेप में सिंगल यूनिट नहीं होता है, मल्टीपल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड ये वीडियो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कारपेंटर के लिए है या इलेक्ट्रिशियन के लिए है, राजमिस्त्री के लिए है। ये वीडियो सभी के लिए है, मींस स्टूडेंट हैं, ओनर हैं, सभी के लिए वीडियो है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट करें। सो कुछ इस तरह का मेजरिंग टेप दिखता है। ओके, यही है इंची टेप, इसी को इंची टेप बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसी की हेल्प से डिफरेंट सेक्शंस में जो मेजरमेंट होता है, इसी की हेल्प से कैलकुलेशन होती है। जैसे अगर हम प्लम्बिंग सेक्शन की बात करें, वहां पे इसका काम है। कंस्ट्रक्शन लाइन में बात करें, सिविल में, तो उसका काम, उसमें ये इसका काम है। इलेक्ट्रिकल सेक्शन में बात करें तो वहां पे इसका काम है। इंटीरियर में अगर बात करें सो फॉल सीलिंग हो गया, फर्नीचर सेक्शन हो गया, टाइल हो गया, सभी जगह इस टूल का काम है। ओके, सो ये बहुत ही कॉमन टूल है। सो अभी हमें पता चल गया कि इस टूल का कितना बड़ा रोल है एंड कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। नाउ चलिए अब देखते हैं कि कैसे मल्टीपल यूनिट्स को रीड किया जाता है। ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं, यहां पे अगर आप रीड देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, ये ऊपर में कुछ यूनिट्स लिखी हैं। अगर ये बॉटम सेक्शन में देखेंगे नीचे साइड में, ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा यूनिट्स लिखा हुआ है। ओके, अगर हम और थोड़ा लेंथ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रेड कलर में लिखा हुआ है, और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सो ये मल्टीपल यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये कौन कौन सी यूनिट्स हैं। ओके, बिकॉज इसको इसी हिसाब से बनाया जाता है कि कंपनी को पता रहता है कि जो इस टेप से मेजरमेंट करेगा उसको पता होगा कि ऊपर की यूनिट्स क्या हैं, कि जो रेड में लिखा हुआ उस यूनिट का मतलब क्या है, बॉटम सेक्शंस में जो लिखा है उस यूनिट का मतलब क्या है। सो डिफरेंट यूनिट्स के बारे में सब पहले से ही पता होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन आप देखेंगे कहीं भी यहाँ पे यूनिट्स का नाम नहीं लिखा है कि ये mm में है, सेंटीमीटर में है, इंचेस में है, मीटर में है, फिट में है, कहीं नहीं लिखा हुआ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीस्ट काउंट इस इंची टेप का क्या है। अच्छा, अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है, अगर हम आसान भाषा में बोलें तो इसका मतलब ये है कि जिस भी मेजरिंग टूल को हम लेते हैं मेजर करने के लिए, उसमें मिनिमम से मिनिमम मींस कम से कम वो कौन सी यूनिट है जो कि हम पर्टिकुलर टूल से मेजर कर सकते हैं। जैसे ये इंची टेप है, सो इस इंची टेप से हम सबसे छोटी से छोटी जो मेजरमेंट की यूनिट है, मींस इकाई है, वो कौन सा है, वो कौन सा मेजरमेंट इससे कर सकते हैं। सो वो है mm जो है वो सबसे कम, सबसे छोटी यूनिट है जो कि हम इस टूल्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद क्या हम इसमें मेजर कर सकते हैं, मीटर। एंड जो टॉप में है उसमें हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, इंचेस कर सकते हैं एंड फुट। ओके, नाउ एक बात आपने अगर नोटिस किया होगा कि जो मैं बॉटम सेक्शन की बात कर रहा हूं वहां पे मैं बात कर रहा हूं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ऊपर में बात कर रहा हूं इंच, फुट। सो बेसिकली ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होती हैं। ओके, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कौन कौन से? पहला है FPS, ओके, जिसमें फुट पाउंड सेकंड होता है। फिर MKS होता है, CGS है, CGS है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सो जो नीचे वाला स्टैंडर्ड है ये CGS को फॉलो करता है, एंड जो ऊपर वाला मेजरमेंट है, ओके, जो यूनिट्स हैं वो FPS स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। सो इसीलिए मैंने बोला था कि जो ये इंची टेप है इसमें मल्टीपल यूनिट्स हैं। ओके, मल्टीपल मेजरमेंट यूनिट्स हैं। सो दैट इज वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एंड ये रीड करना आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले नीचे वाले को पढ़ते हैं। ओके, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन करते हुए आगे बढ़ाए। तो जो 1 2 3 ये है सेंटीमीटर। जब भी आपको इंची टेप जब आप लें एंड जो बॉटम साइड में जो 1 2 3 बोल्ड में लिखा है उसका मतलब होता है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके पूरा ये सेंटीमीटर का स्केल है। अब मैंने बोला था कि सबसे छोटी इकाई मीन सबसे छोटी जो यूनिट है आप mm इससे मेजर कर सकते हो। तो mm कहाँ पे है?
सो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। ओके, 10 mm होते हैं। सो अगर आप ये देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे सब डिवीजन स्केल है। अगर आप इस स्केल को देखेंगे तो जो बॉटम साइड में है, जहाँ 1 2 3 का, वहाँ पे आप देखेंगे फाइन सी लाइन है। देखिए छोटी छोटी लाइन्स हैं, पतली पतली, ये मेन स्केल होता है। एंड जो बीच में देखिए उसमें सब डिवीजन स्केल है, उसमें और छोटी छोटी लाइंस हैं। सो जो ये छोटी छोटी लाइंस हैं इसी को बोलते हैं mm। सो आप उससे mm मेजर कर सकते हैं। सो आप सेंटीमीटर पता चल गया एंड मिलीमीटर पता चल गया। सो फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर की ड्राइंग है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 100 mm है विड्थ। सो आप 100 mm कैसे पढ़ेंगे? मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm, सो 1 to 2 के बीच में 10, देन यहाँ से आप 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। यहाँ देखिए यहाँ 10 है, तो 10 का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 मिलीमीटर। सो ये आपका 100 मिलीमीटर हो गया। अगर उसमें लिखा है 50 मिलीमीटर तो 5 स्केल तक आइए, 50 मिलीमीटर हो गया। ओके, सो ये होता है हमारा मेन स्केल, ये होता है सब डिवीजन स्केल। सो मिलीमीटर सेंटीमीटर हम समझ गए कि कैसे हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसी को और इस लेंथ बढ़ाते हैं, अभी हम टॉप एज में जो लिखा हुआ है यूनिट, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम नीचे जो लिखा हुआ बॉटम सेक्शन में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आगे हम बढ़ते हैं, देखिए 10 20 30 40 50, जहाँ जहाँ ये रेड लिखा है उसका मतलब सेंटीमीटर ही है। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक नई स्केल देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1m। ये देखिए ये 1m लिखा हुआ है ना। इस 1m का मतलब है ये मीटर है। सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सो आप देखिए ये नीचे की लाइन देखिए आप, 94 95 96 97 98 99, एंड जहाँ पे 100 आया वहाँ पे 100 नहीं लिखा है, वहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है। सो 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। अगर हम mm की बात करें तो इस यहाँ पे अगर आप mm काउंट करेंगे सो 1000 mm आया है। तो 3 स्केल को आप इजिली रीड आउट कर सकते हैं मेजरिंग के टाइम पे, एंड आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। नाउ चलिए अब ऊपर सेक्शन की बात करें, टॉप सेक्शन में। टॉप मैंने क्या बताया था, जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ ये क्या है? इंचेस है। ओके, जर्नली जो कारपेंटर्स होते हैं वो इंचेस में मेजरमेंट करते हैं, या तो मिलीमीटर में करेंगे या तो इंचेस में करेंगे। वो कभी भी मीटर में मेजरमेंट नहीं करते हैं। ओके, सो ये इंचेस वाला तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर आप यहाँ 12 देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एरो के साथ। इसका मतलब क्या है ये 1 का? मैंने बोला था ऊपर में आप फीट एंड इंचेस इन दो को मेजरमेंट कर सकते हैं। सो 1 फीट, ये 1 जो है ये फिट की यूनिट है। ओके, यहाँ पे इसका मतलब फिट है। सो आप यहाँ देखिए 12 कहीं नहीं लिखा हुआ है, सीधे 13 लिखा हुआ है, 12 की जगह 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ऊपर में जब ये छोटी स्केल है 1 2 3 4 5, एंड ये बड़ी स्केल है। ओके, इससे भी एक छोटी स्केल होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फाइन लाइंस और है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सब डिवीजन स्केल किसकी बोलते हैं? इंचेस से भी वो छोटी इकाई होती है, जिसको बोलते हैं सूता। ओके, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत। ओके, ये बेसिकली आपको समझ में नहीं आएगा, ये कारपेंटर्स को लोगों को समझ में ज़्यादा आता है, या टाइल वाले हो गए, ओके, उनको समझ में आता है, या राजमिस्त्री हो गए उनको समझ में आएगा। आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, मैं ओनर्स के लिए बात कह रहा हूँ, आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ओके, बस आप इंचेस का ध्यान रखिए कि अगर आधी इंच है तो आधी इंच का मतलब क्या है कि बीच में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्केल है ये, तो 7, अगर 6 7 की बात करें, 6 7 के सेंटर में जो लाइन आएगी उसका मतलब है वो हाफ है। ओके, तो 6 के बाद 6.5, फिर 7 के बाद 7.5, देन 8 8.9 एंड सो ऑन। सो आप मेजर कर सकते हैं। सो ये इंचेस हो गया। एंड जहाँ पे ये बोल्ड में लिखा होगा या कलर में, सभी डिफरेंट जो इंची टेप होते हैं उसमें डिफरेंट कलर से मार्किंग होता है। सो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे बोल्ड होगा उसका मतलब वो फिट है, और जहाँ पे लाइट होगा उसका मतलब क्या है, वो इंच है। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 फीट आ गया। देखिए 23 के बाद 24 नहीं आया, 2 फीट आया है। ओके, विच मीन्स कि 2 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 24 इंच होते हैं। ओके, नाउ एक मैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ऊपर आप समझ गए कि फिट और इंचेस होता है, नीचे में आपको पता है कि mm है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। सो कभी कभी होता क्या है कि कोई मेजरमेंट मीटर में करता है, ओके, एंड उसको फिट के हिसाब से कैलकुलेट करता है।
कहने का मतलब है कि मीटर में कैलकुलेशन होगी, ओके, या फिट में मेजरमेंट करेंगे एंड उसको मीटर में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। ये किस केस में होता है? ये होता है जैसे आप एसी लगवाते हैं, सो एसी की जो पाइपिंग की कनेक्शन होता है, जो पाइप फिट होता है, उसको मीटर के हिसाब से चार्ज लिया जाता है, फिट के हिसाब से चार्ज नहीं लिया जाता है। ओके, जैसे 1 मीटर का चार्ज आपको बता देंगे कि इतना प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपसे बोल दी कि 1100 रुपीज़ है या 1200 रुपीज़ है, विद एवरीथिंग इंस्टॉलेशन सहित आपको बता दिया गया कि 1200 रुपीज़ है। ओके, लेकिन जब वो कैलकुलेट करेगा ना, जो भी इलेक्ट्रीशियन होगा या जो एसी वाले होंगे, जब उसको लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो किस में करते हैं? फिट में करेंगे। ओके, बोल देंगे कि 10 फीट है या 20 फीट आया, 100 फीट आया, जो भी आया। उसके बाद वो क्या करेंगे, जब उसको मीटर में कन्वर्जन करेंगे, मीन्स कैलकुलेट करेंगे, ओके, तब वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जिससे फ़ायदा उनका होता है, नुकसान आपका होता है। नुकसान आपका किस तरह से होगा? कॉस्टिंग में, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। एंड ये लाइव इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ है। खैर मैंने पकड़ लिया था, बिकॉज उसको ये बात नहीं पता था कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, वो रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहा था। एंड जब मैंने कैलकुलेट किया तो 2 मीटर का डिफरेंस आया। ओके, तब मैंने उसको समझाया, इलेक्ट्रीशियन को बहुत अच्छे समझाया कि क्यों ये कैलकुलेशन तुमने गलत किया, एंड वो यही उसको पता था। ओके, या तो वो जानबूझ के कर रहा था, जो भी था मुझे नहीं पता, बट दैट वाज अ रॉन्ग। कोई ऐसा काम होता जहाँ पे मीटर और फिट का कन्वर्जन हो रहा हो, ओके, फिट में कैलकुलेट किया, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करके आपको वैल्यू बता रहा है, वहाँ पे आपको सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न बता रहा हूँ। जनरली 1 मीटर में कितने फिट कैलकुलेट किया जाता है? 3, जो कि रॉन्ग है। 3 फीट होता ही नहीं है, 3 फीट से ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। 3.33 फीट होता है। अभी आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये ऊपर में जो लिखा है ये फिट है 1 फीट, देन आगे आए 2 फीट, देन आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या आया? 3 फीट। ये 3 फीट आया। 3 फीट के नीचे कहीं आपको 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का दिख रहा है लोगो? कहीं भी मार्किंग नहीं दिख रही। कहीं लोगो बना है रेड में 1M। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1M का लोगो कहाँ बना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है। तो 1 मीटर का लोगो यहाँ बना है, तो कैसे 1 मीटर में 3 फीट हुआ? ये तो रॉन्ग कैलकुलेशन है, करेक्ट। सो अगर आप देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है तो ओके, तो इंचेस में देखिए 1 2 3, 3 फीट के बाद कितने इंच हुए? 1 2 3, एंड उसके बाद भी थोड़ी वैल्यू है। सो 1 मीटर में कितने फिट हुए? 3.33 फीट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना। सो फॉर एग्जांपल आपके घर में एसी की आप पाइप की फिटिंग करवा रहे हैं, ओके, कंसील्ड करा रहे हैं, एंड वहाँ पे पाइप का जो लेंथ आया है एसी का, वो आया है 100 फीट, एंड जो उसने कन्वर्जन किया है वो कन्वर्जन किसके हिसाब से किया है? 3 फीट के हिसाब से किया है। 1 मीटर में 3 फीट के हिसाब से कन्वर्जन किया है, जो कि रॉन्ग कैलकुलेशन है। सो अगर 100 फीट के हिसाब से 0.33 को मल्टीप्लाई करें तो 3.3 मीटर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आएगा। एंड अगर 1200 रुपीज़ पर मीटर का चार्ज है तो 3.3 मीटर इंटू 1200, लमसम 4000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बजटिंग आपके ऊपर आएगा। सो देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बट आज के टाइम पे ऐसे ही होता है, ओनर को नहीं पता होता है कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। उसके हिसाब से जो एसी वाले होते हैं वो कैलकुलेशन करके उनको बता देते हैं। एंड एज अ इंजीनियर मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इवन जब मैं भी अपने ओनर को बजटिंग देता हूँ, ओके, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि उनको मैं एक एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ कि इतने फिट आ रहे हैं, इतने फिट में इतने मीटर आ रहे हैं, एंड ये आपको चार्ज पे करना है, ओके। एंड मैं ये भी बोलता हूँ आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए जो मेरी टीम होती है ना, मैं उनका प्रॉपर इंटरव्यू लेता हूँ काम पे रखने से पहले, ओके। साइट हैंडओवर करने से पहले मैं उनका पूरा प्रॉपर इंटरव्यू लेता हूँ, एंड वेरीफाई करने के बाद ही मैं उनको साइट देता हूँ। बिकॉज अगर उनको यही नहीं पता है कि इंच फिट में कन्वर्जन क्या होता है, मीटर और फिट में कन्वर्जन क्या है, सो जब वो मेजरमेंट करेंगे तो पूरा रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, एंड जब रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे सो वहाँ पे सब कुछ खराब होगा, बजट भी खराब होगा, पूरा टोटल बजटिंग कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, ओके। इवन जो मटेरियल की कैलकुलेशन होगी वो भी रॉन्ग होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कन्वर्जन का पता होना बहुत ज़रूरी है, एंड कैसे मेजरमेंट किया जाता है, डिफरेंट यूनिट्स को कैसे रीड किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंची टेप को रीड किया जाता है, मल्टीपल यूनिट्स को कैसे रीड करते हैं, कन्वर्जन के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इवन मेजरमेंट के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एंड जिससे
जो मिस्टेक्स होती हैं वो ना होने पाए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक शेयर करिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करूँगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।